हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल डाइसी ट्रेड। आज निफ्टी में हमें काफ़ी सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। और कल रात को जो हमने निफ्टी एनालिसिस का वीडियो अपलोड किया था तो उसमें डिस्कस किया था कि अगर आप हिस्टोरिकली देखेंगे कि अगर एफआईआई 16-17 हज़ार करोड़ के आसपास सेलिंग कर देते हैं तो हमें 5 से 6% के आसपास मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है। और अगर आप देखेंगे, क्योंकि कल भी 2400 करोड़ के आसपास सेलिंग की गई थी, और अगर आप मंथली टाइम फ्रेम में एफआईआई की कैश में सेलिंग को देखेंगे तो लगभग 19,000 करोड़ के आसपास हो चुकी है। तो आज काफ़ी अच्छा खासा एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, और जिस हिसाब से आज हमें इंट्राडे में फॉल देखने को मिला है तो आज भी एफआईआई का कैश में जो सेलिंग नंबर्स है वो काफ़ी बड़ा होगा। और हमने कल भी डिस्कस किया था कि इंडिया विक्स का इंक्रीज़ होना बुल्स के लिए काफ़ी नेगेटिव होता है। और अगर आप देखेंगे इंट्राडे बेसिस पर आज 2 से 2.5% के आसपास हमें एक गेन देखने को मिला है, विक्स में तेज़ी देखने को मिली है। और यहाँ पर अगर आप डेली टाइम फ्रेम में एक ट्रेंड लाइन को प्लॉट करेंगे तो यहाँ पर आज फाइनली हमें ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी देखने को मिला है। और पिछले 2-1 दिन से यहाँ पर ब्रेकआउट हो चुका था, लेकिन यहाँ पर एक इंडिपेंडेंट कैंडल का फॉर्मेशन नहीं हुआ था। तो इसलिए हम पिछले कई दिनों से डिस्कस कर रहे थे कि बिक्स बॉटम आउट हो चुका है, और अगर यहाँ पर फिर से बिक्स 12-13% के आसपास आती हैं तो यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा और हमें वॉलीटिलिटी देखने को मिल सकती है और मार्केट में थोड़ा सा पैनिक सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। और हमने कल प्रीमियम चैनल पर अपडेट को शेयर किया था कि 25,000 का जो लेवल है वो साइकोलॉजिकली देखा जाए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है। लेकिन अगर आप डेटा पॉइंट्स के अकॉर्डिंग देखेंगे, डेरिवेटिव्स की जो शॉर्ट पोजीशंस है, निफ्टी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में जो शॉर्ट पोजीशंस हैं, और अगर आप प्राइस एक्शन को भी देखेंगे तो यहाँ पर ये कोई ऐसा खास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन नहीं है, क्योंकि विक्स काफ़ी लो है। तो अगर आप पिछले 2 दिनों से देखेंगे तो 25,050 और 25,027 के लेवल के पास से विक्स में हमें फॉल देखने को मिल रहा था। तो यहाँ पर हमें एक स्टेबिलिटी देखने को मिल रही थी पिछले 2 दिनों से। और जब हमने यहाँ पर एक सेल ट्रेड सेटअप के बारे में डिस्कस किया था, अगर आप देखेंगे 11 बजे, तो हमने यहाँ पर डिस्कस किया था, क्योंकि उस टाइम निफ्टी 25,020 के आसपास ट्रेड हो रहा था। तो हमारा एक व्यू था कि अगर आप निफ्टी में 25,060 का स्टॉप लॉस लगाकर सेल करते हैं निफ्टी को, और 25,250 या 25,300 के डीप इन द मनी के पुट ऑप्शन को बाय करते हैं तो यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। और हमने 11 बजे जो एक सेल ट्रेड सेटअप के बारे में डिस्कस किया था अपने प्रीमियम चैनल पर, तो उस टाइम पर निफ्टी 25,020 के आसपास ट्रेड हो रहा था, और हमने जो टारगेट के बारे में डिस्कस किया था 24,930 के बारे में। तो यहाँ पर उसको जो डिस्कस करने का रीज़न था, क्योंकि अगर आप देखेंगे मॉर्निंग में डेटा पॉजिटिव था, लगभग 10 साढ़े 10 बजे तक डेरिवेटिव्स और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स का जो डेटा था वो पॉजिटिव ही था, और आईवी में भी हमें थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी देखने को मिल रही थी। तो इसलिए हमने 25,090 या 25,070 के पास से शॉर्ट नहीं किया था। और जब ये 25,020-30 के आसपास ट्रेड हो रहा था तो वहाँ पर अचानक से काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग अनवाइंडिंग देखने को मिली थी। तो इसलिए हमने यहाँ पर इस सेल ट्रेड सेटअप को डिस्कस किया था कि आपको इंट्राडे में 24,930 तक के टारगेट आते हुए देखने को मिल सकते हैं। और अगर आप 25,250 या 25,300 का पुट ऑप्शन डीप इन द मनी में बाय करते हैं तो यहाँ पर आईवी काफ़ी कम है, और यहाँ पर आपको ज़्यादा स्विंग देखने को नहीं मिलेंगे। और अगर आप देखेंगे, जब हमने इस अपडेट को शेयर किया था 11 बजे के आसपास, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो हमें एक 25,010-12 के आसपास से हमें एक अपसाइड स्विंग देखने को मिला 25,040 तक। तो उसके बाद यहाँ पर देखेंगे आप, सारा दिन फिर हमें एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। और अगर आप देखेंगे तो 12 बजे के आसपास निफ्टी ने लो भी लगाया था 24,964 के अराउंड। और उसके बाद जो हमने एक अपडेट को शेयर किया था कि यहाँ पर रिस्क काफ़ी कम है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो 25,100 तक के आने के चांसेस काफ़ी कम है निफ्टी के। और उसके बाद अगर आप देखेंगे 11:16 पर हमने पुट ऑप्शन की आईवी के बारे में भी डिस्कस किया था। और जब हमने 11 बजे के आसपास इस अपडेट को शेयर किया था उस टाइम पर अगर आप देखेंगे निफ्टी 25,020 के आसपास ट्रेड हो रहा था, और फिर हमें 20 पॉइंट का एक अपसाइड स्विंग देखने को मिला 25,042-43 तक, 20-22 पॉइंट का। तो यहाँ पर शायद जो किसी बिग फिश की शॉर्ट पोजीशन थी वो बनाना भूल गया था, तो मार्केट में फिर से एक न्यूट्रल पॉइंट्स के पास आया 25,050 के आसपास। क्योंकि यहाँ पर उसके बाद हमने डिस्कस भी किया था, क्योंकि इस अपडेट को हम शेयर करने की कोशिश कर रहे थे एक बार 10:10 के आसपास, लेकिन वहाँ पर थोड़ा सा कन्फर्मेशन और
थोड़ी-सी जो शॉर्ट पोजीशंस अचानक से क्लोज़ हुई थी, तो कन्फर्मेशन में टाइम लगा इसलिए हमने वहाँ पर अपडेट को शेयर नहीं किया। और अगर आप देखेंगे तो 25,050 और जब ये यहाँ पर फॉल आना शुरू हुआ 25,043 के पास से, तो यहाँ पर एक कंटिन्यू हमें सेल ऑफ देखने को मिला और फिर निफ्टी ने लो भी लगाया है 24,965 का। और जो 11 बजकर 4 मिनट पर हमने अपडेट को शेयर किया था कि निफ्टी में 25,100 के आने के चांसेस काफ़ी कम है और रिस्क हमेशा होता है ट्रेडिंग में, तो उसके बारे में हमने अपडेट किया था। और उसके बाद हमने आईवी के बारे में भी डिस्कस किया था, इन द मनी के पुट ऑप्शंस के बारे में कि वहाँ पर आईवी काफ़ी लो है तो प्रीमियम का फॉल कम ही होगा। और क्योंकि उस अपडेट को शेयर करने के बाद काफ़ी तेज़ी से निफ्टी में फॉल आया, तो जो डीप इन द मनी के पुट ऑप्शंस थे तो वहाँ पर 50 से 55 पॉइंट का हमें सडन गेन देखने को मिला। और उसके बाद अगर आप देखेंगे 12 बजकर 20 मिनट पर हमने अपडेट को शेयर किया था कि निफ्टी में बहुत मुश्किल है कि 25,000 का लेवल फिर से रिक्लेम होगा, और इसके बारे में हमने कल के वीडियो में भी डिस्कस किया था। तो यहाँ पर अगर आप उसके बाद देखेंगे, जब हमने इस अपडेट को शेयर किया था 12 बजकर 20 मिनट के आसपास, तो अगर आप देखेंगे तो सिर्फ एक बार निफ्टी ने इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश की थी, 25,007-8 तक भी आया, लेकिन फिर से यहाँ पर इस लेवल का ब्रेकडाउन हुआ। और अगर आप देखेंगे फिर हमने यहाँ पर एक अपडेट को शेयर किया था कि अभी भी निफ्टी में कोई पॉजिटिव साइन नहीं है और सेलिंग प्रेशर थोड़ी देर में इंटेंसिफाई होगा। और उसके बाद अगर आप देखेंगे फिर से हमें काफ़ी अच्छा एक फॉल देखने को मिला और जो हमारा टारगेट था 24,930 का, वो डन हुआ। और जो बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होती हैं उनको हम अपने फ्री चैनल पर भी शेयर करते हैं, लेकिन आज वहाँ पर ध्यान नहीं रहा अपडेट करने का। तो नेक्स्ट टाइम अगर कुछ भी अपडेट्स होगी तो उसको हम अपने फ्री चैनल पर ज़रूर शेयर करेंगे, तो आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी गई है। और अगर हम निफ्टी के चार्ट को डेली टाइम फ्रेम में एनालिसिस करें तो यहाँ पर हमने पहले भी इसके बारे में डिस्कस किया है कुछ वीडियोस में, क्योंकि जब निफ्टी में हमें 24,700 के आसपास से तेज़ी देखने को मिली थी तो निफ्टी लगभग 25,000 तक गैप अप ओपन होते हुए ही गया था। और अगर आप देखेंगे वो जो गैप अप ओपन हुए थे 60-65 पॉइंट के थे और इंट्राडे में हमें 30-35 पॉइंट का फ्रेश अपसाइड देखने को मिलता था लो वॉलीटिलिटी के साथ। तो यहाँ पर उसका सस्टेन होना काफ़ी मुश्किल था, हमने कई बार डिस्कस किया था, क्योंकि काफ़ी लो वॉल्यूम के साथ ये अपमूव आया था। और यहाँ पर ये जो एक शॉर्ट कवरिंग हुई थी 16 सितंबर को, तो इसको हमने कैप्चर भी किया था, लेकिन जब यहाँ पर ये इन्वर्टेड हैमर का फॉर्मेशन हुआ था तो हमने डिस्कस किया था कि अगर आप इस रेंज को देखेंगे तो 25,400 के पास ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है निफ्टी में, और हमें 25,200 के लेवल का ब्रेकआउट भी देखने को मिला था, लेकिन नेक्स्ट डे यहाँ पर हमें इन्वर्टेड हैमर कैंडल का फॉर्मेशन होते हुए दिखा, जो कि एक ट्रेंड एंड के बारे में इंडिकेशन दे रहा था। और अगर आप देखेंगे यहाँ पर इसके बारे में हम पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं। और अगर आप इस सब ट्रेंड को देखेंगे तो यहाँ पर मल्टीपल टाइम हमें इन्वर्टेड हैमर, डोजी, स्पिनिंग टॉप, इस टाइप की कैंडल का फॉर्मेशन होते हुए दिखा था। तो जो एक रियल तेज़ी होती है, अगर आप इस रेंज बाउंड रेंज को भी देखें, जो एक कंसोलिडेशन रेंज है निफ्टी की, काफ़ी लंबे टाइम से इसी रेंज में कंसोलिडेट हो रहा है 25,200 से लेकर 24,400 की रेंज में। तो यहाँ पर जितने बार भी तेज़ी होती है तो आप देखेंगे अगर इन कैंडल्स के साइज़ को, तो आपको समझ में आएगा कि जो एक अप ट्रेंड में जो तेज़ी होनी चाहिए तो उसमें काफ़ी अच्छी कैंडल्स का फॉर्मेशन होता है। और यहाँ पर अगर आप इन कैंडल्स को देखेंगे तो मल्टीपल टाइम हमें डोजी, इन्वर्टेड हैमर, स्पिनिंग टॉप, ग्रेवस्टोन डोजी बनते हुए दिखाई दिए। और हमने पहले भी डिस्कस किया था कि यहाँ पर इस अप ट्रेंड में ये जो स्मॉल रनअवे गैप्स का फॉर्मेशन हुआ है 60-65 पॉइंट का, तो यहाँ पर इनका फिल होना ज़रूरी है। और जब ये फिल होंगे तो काफ़ी तेज़ी से होंगे, क्योंकि किसी भी गैप्स का जो फॉर्मेशन होता है वो या तो फोमो या न्यूज़ के बेसिस पर होता है, तो वहाँ पर कोई फंडामेंटल्स में ऐसे चेंजेस नहीं होते हैं। और जब भी अगर इकोनॉमी आपकी अच्छी परफॉर्म कर रही होगी तो वहाँ पर इस टाइप के रन अवे गैप्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे, और आपको जो तेज़ी देखने को मिलेगी वो आपकी स्क्रीन के सामने ही होगी। क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि अगर 400-500 पॉइंट का अपसाइड मूव आ जाता है निफ्टी में या किसी भी इंडेक्स में, तो यहाँ पर बुल रन्स बोलने लग जाते हैं बहुत सारे लोग, और 400-500 पॉइंट का एक फॉल भी आ जाता है कुछ दिनों में तो उसको एक बेयर मार्केट बोलने लग जाते हैं। तो बुल मार्केट और बेयर मार्केट की जो डेफिनेशन होती है तो आपको उसको एक बार पढ़ना पड़ेगा कि क्या होता है बुल मार्केट और बेयर मार्केट। लेकिन अगर आप इंडियन स्टॉक मार्केट को इंडेक्स बेसिस पर देखेंगे तो यहाँ पर पिछले 1.5 साल 2 साल से रिटर्न्स काफ़ी नेगेटिव हैं,
और यहाँ पर क्योंकि निफ्टी फिफ्टी हमारे यहाँ का बेंचमार्क इंडेक्स भी है, तो यहाँ पर ये हमेशा एक तरीके से इसको मैनिपुलेट किया जाता है हैवीवेट्स स्टॉक के थ्रू, एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, आईसीआईसीआई, जो अदर हैवीवेट्स स्टॉक होते हैं। तो यहाँ पर स्टेबल रखकर आपको इंडेक्स में जो अदर इंडेक्स होते हैं मिड कैप, स्मॉल कैप, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कैश में सेलिंग की जाती है। और अगर आप देखेंगे जो बहुत सारे स्टॉक हैं वो अपने लाइफ हाई से 30-40% भी करेक्ट हो चुके हैं। तो अगर आप इंडेक्स बेसिस पर देखेंगे तो आपको कोई इतना बड़ा नुकसान देखने को नहीं मिलेगा इंडेक्स बेसिस पर। लेकिन अगर आप स्टॉक बेसिस पर देखेंगे तो आपको बहुत सारे जो स्टॉक हैं वो बेयर फेस में ही ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन आप बहुत सारे स्टॉक्स को देखेंगे तो वो अपने लाइफ हाई से 30 से 40% करेक्ट हो चुके हैं, और वहाँ पर पिछले 1.5-2 साल से किसी भी टाइप की हमें बाइंग देखने को नहीं मिल रही है। और जो निफ्टी के बहुत सारे हैवी वेट्स स्टॉक हैं वो सिर्फ एक रेंज में ही कंसोलिडेट हो रहे हैं, अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। और जो स्टॉक 1.5-2 साल पहले निफ्टी फिफ्टी में हुआ करते थे तो वहाँ भी काफ़ी चेंजेस हुए हैं, बहुत सारे स्टॉक का इंक्लूज़न भी हुआ है और कुछ निफ्टी से बाहर भी गए हैं। तो बहुत सारे जो स्टॉक हैं वो आजकल मिड कैप में ट्रेड हो रहे हैं। जो निफ्टी फिफ्टी के अगर आप स्टॉक्स को देखेंगे जो 2 साल पहले थे, तो यहाँ पर बहुत सारी कैश में सेलिंग की गई है। तो बात वही है कि अगर आप इंडेक्स बेसिस पर देखेंगे तो आपको पिक्चर परफेक्ट देखने को मिलेगी, और अगर आप स्टॉक बेसिस पर देखेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा लॉसेस देखने को मिलेंगे। और इसी के साथ हम निफ्टी की ऑप्शन चेन को एनालिसिस करें, जहां पर निफ्टी क्लोज हुआ है 24,890 पर। तो 25,000 के बिलो क्लोज होना अगर पुट राइटर्स के अकॉर्डिंग भी देखा जाए तो काफ़ी नेगेटिव साइन है। और अगर साइकोलॉजिकली भी देखा जाए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल का ब्रेकडाउन हुआ है। और हमने 12:07 के आसपास एक अपडेट को शेयर किया था, क्योंकि उस टाइम पर काफ़ी तेज़ी से लॉन्ग अनवाइंडिंग देखने को मिल रही थी मार्केट में। तो हमारा एक व्यू था कि निफ्टी 25,000 के बिलो ही क्लोज होगा एंड ऑफ द डे में। और अगर हम पुट साइड का डेटा एनालिसिस करें तो डीप इन द मनी में लॉन्ग पोजीशंस को क्लोज किया जा रहा है, और पिछले कई दिनों से हमें लॉन्ग पोजीशंस क्लोज होते हुए दिख रही हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे आज भी आईवी को अपडेट नहीं किया गया है, और पिछले कुछ दिनों से काफ़ी टेक्निकल ग्लिच देखने को मिल रहा है एनएससी की साइट पर। तो यहाँ पर रियल टाइम पर आईवी अपडेट नहीं हो रही है, और ये काफ़ी लेट अपडेट होती है 11-12 बजे के आसपास रात में। और अगर आप ओटीएम में भी देखेंगे जाके तो 24,700 और 24,800 के आसपास 8% के अराउंड आईवी है। तो यहाँ पर फ्रेश पुट में बाइंग देखने को मिल रही है। आप हो सकता है इन पोजीशंस को एक हेजिंग के पर्पज़ से बनाया गया हो। तो यहाँ पर हमें कोई ऐसा सिग्निफिकेंट सपोर्ट नहीं दिख रहा है अभी। और अगर आप कॉल साइड का डेटा एनालिसिस करेंगे तो यहाँ पर भी किसी भी टाइप की आईवी अपडेट नहीं है। अगर आप देखेंगे कुछ जगह पर काफ़ी मिसिंग है आईवी। और 25,000 की स्ट्राइक प्राइस पर देखेंगे तो काफ़ी एग्रेसिव शॉर्ट पोजीशंस है, और प्रीमियम का भी काफ़ी लॉस हुआ है। और आईबी भी 9% के आसपास है, जो हमें कॉल बायर्स के फियर के बारे में इंडिकेट कर रही है। तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन होगा कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। और अगर आप डीप इन द मनी में देखेंगे तो 24,900 के पास यहाँ पर आईबी में थोड़ा सा जंप देखने को मिला है। तो यहाँ पर हो सकता है फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस बिल्डअप की गई हैं, क्योंकि यहाँ पर डेटा पूरी तरीके से अपडेट नहीं है, तो कुछ भी कंक्लूड कर पाना काफ़ी मुश्किल होगा। तो यहाँ पर कुछ भी अगर अपडेट्स होगी ऑप्शन चेन डेटा से रिलेटेड तो उसको हम अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देंगे, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।